तो शुरू करते हैं समरी। There once lived a bird and her two newborn babies in forest. There once यानी कि एक बार जो है in forest एक जंगल में एक bird और उसके two newborn baby रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. They had a nest. उनके पास क्या था? एक घोंसला था। वो कहाँ पर था? एक टॉल बड़े से शेडी ट्री पर, जहाँ पर मदर उनकी माँ रहती थी एंड केयर मीन्स होता है देखभाल करती थी ऑफ हर लिटिल वंस। लिटिल वंस मीन्स अपने बच्चों की डे एंड नाइट, दिन रात। One day there was a big storm. One day there was a big storm. यानी कि एक दिन वहां पर एक बड़ा सा तूफान आता है। There was thunder, lightning and rain. और जो है जब तूफान आता है तो thunder मतलब कि तूफान, लाइटिंग मतलब लाइटें, रोशनी, बादलों में बिजली गरज रही है एंड रेन और बारिश होती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और जो विंड है वो अपने साथ ब्लू डाउन मतलब गिरा देना, फॉल। मैनी ट्रीज बहुत सारे जो वृक्ष हैं उस तूफान में गिर जाते हैं। ब्लू डाउन मीन्स टू मेक फॉल। आगे देखिए, The tall tree in which the birds lived also came down. अब जो है तूफान आया, बारिश आई और बहुत सारे वृक्ष जो है गिर गए। तो तब जब वो वृक्ष गिरते हैं, the tall tree in which the birds lived also came down. वो वृक्ष जिस पर वो पक्षी रहते थे also came down, वो भी जो है उस तूफान में गिर जाता है। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. A big heavy branch means शाखा। जो पेड़ की एक मोटी सी जो हैवी शाखा थी वो हिट करती है उस नेस्ट, उस घोंसले को, एंड किल्ड द बर्ड। और उन जो बर्ड है उसको मार देती है। फॉर्चुनेटली मीन्स क्या होता है? विद गुड फॉर्च्यून ऑफ लक, यानी कि भाग्यवंश, यानी कि अच्छी किस्मत से। For the baby birds, the strong wind blew them away the other side of the forest. यानी कि जब वो तूफान आया तो भाग्य से क्या हुआ, जो बेबी बर्ड्स थे यानी कि जो वो छोटे बच्चे थे, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम, एक स्ट्रॉन्ग तेज हवा उनको कहाँ ले जाती है? अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट की दूसरी तरफ, यानी जंगल के दूसरे किनारे पर उन दोनों को ले जाती है। यानी कि जो उनकी मदर थी वो तो क्या है, उसमें मर जाती है जब एक बड़ा सा वृक्ष जो है उस घोंसले पर आकर गिरता है, और जो वो बेबी बर्ड्स थे वो कहाँ चले जाते हैं? फॉरेस्ट के जंगल के दूसरी तरफ। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। अब उन दोनों में से जो एक है, वो दो पक्षी थे, दो भाई थे, उनमें से जो एक बर्ड है केम डाउन नियर ए केव यानी गुफा के पास आ जाता है। वहां वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड। तो एक जो पक्षी आता है वो किसके पास आता है? केव, गुफा के पास, जहां पर कौन रहते थे? गैंग ऑफ रोबर्स कौन होते हैं? डाकू, चोर, लुटेरे, जो जंगल में डकैती करते हैं, लूटते हैं। तो एक जो है उनमें से वहां पर आ जाता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। द अदर, और जो दूसरा है लैंडेड मतलब आ जाता है उस हवा में बह के, आउटसाइड ए ऋषि आश्रम, एक ऋषि के आश्रम के पास, अ लिटिल डिस्टेंस अवे किससे? थोड़ी सी दूरी पे, जो पहले वाले बर्ड से। यानी कि एक बर्ड तो क्या है, गुफा के पास आ जाता है जहां पर रोबर्स रहते थे, और जो दूसरा बर्ड है वो उससे थोड़ी सी दूरी पर एक ऋषि के आश्रम के पास आकर रुक जाता है। तो जो है एक छोटा बेबी जो था, वो जो पक्षी था, एक कहाँ चला गया था? गुफा के पास, डाकुओं के पास, और दूसरा कहाँ चला गया था? ऋषि के आश्रम के बाद। उसके बाद देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है।
डेज पास्ट मतलब दिन जो है बीतते गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, और वो जो बेबी बर्ड्स थे यानी कि वो जो छोटे पक्षी थे अब वो क्या है, बिग बर्ड्स, बड़े हो गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, हंट मीन्स टू चेज एंड ट्राई टू कैच एंड किल द एनिमल्स, यानी कि शिकार के लिए। तो वन डे एक दिन जो किंग ऑफ द कंट्री यानी कि उस देश का जो राजा था वो जंगल आता है टू हंट यानी कि शिकार के लिए। ही सॉ ए डियर, और उसको वहां कौन दिखाई देता है, डियर, डियर यानी कि हिरन। ही सॉ ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, रोड मीन्स उसके पीछे भागता है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और जो वो हिरन है वो क्या है, रैन, भाग जाता है डीप इनटू द फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल में, यानी कि जंगल के अंदर, फॉलोड बाय द किंग, और राजा उसके पीछे पीछे, फॉलोड क्या होता है, पीछे, तो राजा जो है उसकी हिरन के पीछे पीछे जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और जल्दी ही जो राजा है लॉस्ट हिज वे यानी कि अपना रास्ता भूल जाता है। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और उसको याद ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम till he came to the other side of the forest. He rode on a long time, और लंबे समय तक वो चलता रहता है घोड़े पे। till कब तक, जब तक कि he came to the other side of the forest, जब तक कि वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ गया। यानी कि जो अब जो है वो बर्ड्स बड़े हो चुके थे, और एक दिन एक राजा जो शिकार पे आता है और वो हिरन का पीछा करते करते वो जंगल के उस दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, जब राजा जो है दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, टायर्ड मतलब थक गया, मतलब इतनी दूर तक चलने के कारण क्या है, वो थक गया था। ही गॉट ऑफ, गॉट ऑफ मतलब उतरता है, हिज हॉर्स, अपने घोड़े से उतरता है। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर ए केव, और वो जो पेड़ था वो कहां पर था, नियर ए केव, उस गुफा के पास, उस गुफा के पास जहां पर एक पक्षी जो है, वो दो पक्षी बिछड़े थे तो एक जो है गुफा के पास आ गया था, उस गुफा के पास ही वो पेड़ था जिसके नीचे वो राजा बैठ जाता है। एंड सडनली, सडनली क्या होता है, अचानक, एकदम से, ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, और उसको एक आवाज सुनाई देती है जो क्राई आउट, चिल्लाती है, क्विक क्विक, जल्दी, हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि पेड़ के नीचे कोई है, कम एंड टेप हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसकी जो ज्वेल्स है, उसकी जो ज्वेलरी है और उसका घोड़ा जो है टेप यानी कि चुरा लो, ले लो, हरी, और एल्स ही विल स्लीप अवे, जल्दी करो जल्दी करो, ही विल स्लीप अवे, अदरवाइज वो वहां से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, और ये सुनकर किंग जो है अमेज्ड यानी कि सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो राजा जो था गुफा में उस पेड़ के नीचे आ गया था, वो थका हुआ था, और जो उसको जो है आवाज सुनाई देती है, क्या आवाज सुनाई देती है, जल्दी आओ जल्दी आओ, इसका घोड़ा और इसके जेवर जो है चुरा लो। और ये सुन के राजा जो है हैरान हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, he looked up, looked up मतलब उसने ऊपर देखा, and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting, और उसने क्या देखा, एक बिग, बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड जो उस ट्री पे बैठा था, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे की राजा बैठा था, यानी कि उस पेड़ पर वो पक्षी बैठा था। He also heard faint noise issuing from the cave, और उसके साथ साथ उसने क्या सुनी, फेंट, फेंट मतलब होती है धुंधली, मतलब जरा सी, धीरे धीरे जो है उसने आवाज सुनी, इशुइंग, इशुइंग मीन्स कमिंग, आ रही थी, कहां से आ रही थी, फ्रॉम द केव, उस गुफा से, यानी कि उस गुफा में वो जो डाकू थे उनकी आवाज जो है उसको सुनाई दे रही थी, पर वो क्या थी, फेंट, फेंट यानी धीरे से, धुंधली सी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. He quickly, quickly जल्दी से, जब उसने ये सुना कि पक्षी ने ये बोला
जल्दी से उसने अपना घोड़ा लिया एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितना जल्दी हो सकता था वो वहां से चला गया। उसके बाद देखिए क्या होता है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब जो है फिर से राजा जो है दूर चला गया, फिर से उसको सेम वही आवाज सुनाई देती है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और इसीलिए जो है वो उस जो बर्ड्स है उनकी जो ट्रू जो सच्ची कहानी थी उसको सुनना चाहता था। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। अब वो कहाँ पहुंच गया था, उस ऋषि के आश्रम के पास जहां पर वो दूसरा पक्षी रहता था। तो वो क्या है उनकी जो है सच्ची कहानी मतलब जानना चाहता था उन दोनों पक्षियों के बारे में। तो ऋषि जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, यानी कि वो जो दोनों पक्षी हैं उनके बिहेवियर के बारे में वो ऋषि जो है उनको एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों सेम है, दोनों सेम पक्षी हैं, लेकिन दोनों का जो बिहेवियर है वो क्या है, अलग अलग है। तो वो जो राजा है वो उस ऋषि से पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो अब ऋषि देखिए क्या बताते हैं। Soon he came to a clearing which looked like a ashram। अब जो है राजा कहाँ पहुंच गया, क्लियरिंग। क्लियरिंग क्या होता है, वाइड स्पेस यानी खुली जगह। अब जो है राजा वहां पहुंच गया जो कि एक खुली जगह है जो जहां पर लुक लाइक एन आश्रम के जैसी थी। इट वॉज द ऋषियस आश्रम, ये उस ऋषि का आश्रम था जहां पर वो दूसरा पक्षी रहता था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, और राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को उस पेड़ से टाइड यानी कि बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी शेड यानी छाया में, वो पेड़ की छाया में उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, फिर से उसको एक वही आवाज जो है सुनाई देती है, वेलकम द आश्रम सर। और अब की बार लेकिन क्या सुनाई देता है, वेलकम द आश्रम सर, यानी कि आश्रम में आपका स्वागत है। फिर क्या होता है, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। अब जो है दूसरा पक्षी देखो क्या कहता है, प्लीज कृपया गो इनसाइड, अंदर जाओ और आराम करो। ऋषि विल बैक सून, जल्दी ही जो ऋषि हैं वो वापिस आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, सम कोल्ड वाटर मतलब कि पोट में यानी मटका जो है जिसमें हम पानी भर के रखते हैं वहां पर ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल यानी कि आराम करें आप। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। फिर से किंग ने ऊपर देखा, फिर से उसको वही बिग ब्राउन बर्ड दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, राजा फिर से सरप्राइज्ड हो गया कि सेम पक्षी है लेकिन ये कितने अच्छे तरीके से बोल रहा है, कितने प्यार से बोल रहा है, और इसका नेचर कैसा है जो मुझे अंदर जाने के लिए और आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए बोल रहा है, और एक वो पक्षी था उसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया। तो ये देखकर राजा अमेज्ड हो जाता है। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। तो राजा फिर सोचता है, जब राजा ने ऊपर उठ के देखा तो सेम वही ब्राउन बर्ड बड़ा सा और बिल्कुल लुक लाइक कैसा दिख रहा था, उसी पक्षी जैसा जो कहां पर था, आउटसाइड द केव, जो गुफा के बाहर मिला था राजा को। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, जोर से उसने अपने आप से कहा, यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने, पक्षी ने जवाब दिया। उसने क्या कहा, ही इज माई ब्रदर, कि वो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन ही हैज मेड फ्रेंड्स यानी कि उसने किससे दोस्ती कर रखी है, विद रोबर्स यानी कि डाकुओं से, चोरों से। ही नाउ टॉक एज दे डू, और इसीलिए वो कैसे बात करता है, उनके जैसे बात करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनीमोर, और अब वो मुझसे बात ही नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द रूम, और उसी टाइम, जस्ट तभी, जस्ट मीन्स उसी टाइम, द ऋषि जो है एंटर्ड यानी कि आ जाते हैं आश्रम में। यानी कि जब वो पक्षी अपने भाई के बारे में जो कि राजा को गुफा के पास मिला था उसके बारे में बता रहा होता है, तभी वहां पर कौन आ जाते हैं, जो उस आश्रम में ऋषि रहते थे। आगे देखिए,
आगे क्या होता है, वेलकम सर ही सेड टू द किंग। अब जो है ऋषि क्या कहते हैं, वेलकम सर, आपका स्वागत है। उन राजा से कहते हैं प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, और मतलब कि इनसाइड अंदर आ जाइए, एंड मेक योरसेल्फ एट होम, और इसे अपना ही घर समझिए, यानी कि बी कंफर्टेबल, मतलब कि आराम से। यू लुक टायर्ड, आप थक गए हैं, रेस्ट फॉर ए वाइल, वाइल मीन्स कुछ देर के लिए आप रेस्ट करें, आराम करें, देन यू कैन शेयर माई फूड, तब जो है आप खाना खाइए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, और उसके बाद किंग ने जो है ऋषि को उन दोनों पक्षियों की स्टोरी, कहानी सुनाई। हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। हाउ ईच हैड बिहेव, बिहेवियर मतलब दोनों ने कैसा व्यवहार किया, डिफरेंटली अलग अलग, दो यद्यपि, दे लुक सो अलाइक, सो अलाइक मतलब एक जैसे। तो जो राजा है वो ऋषि से पूछता है कि दोनों ही दिखने में बिल्कुल सो अलाइक, एक जैसे हैं, लेकिन बिहेव्ड सो डिफरेंटली, दोनों ने ही मुझसे इतना अलग अलग बिहेवियर किया। तो ये हैरान होकर राजा जो है ऋषि से पूछता है। आगे देखिए, अब ऋषि क्या कहते हैं, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, कि जो जंगल है वो किससे भरा हुआ है, सरप्राइज यानी कि हैरान अलग अलग चीजों से। He said, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मैन यानी जो ऋषि था वो स्माइल करता है और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। क्या कहता है ऋषि ने, क्या कहा, वन इज नोन बाय, कि कोई भी, नॉन, नॉन मतलब जाना जाता है, बाय द कंपनी उसकी कंपनी से, यानी कि वन कीप्स यानी कि हमारे जैसे दोस्त होते हैं हम वैसे ही जाने जाते हैं। अगर हम बुरे इंसानों के साथ रहेंगे तो हम भी बुरे जाने जाएंगे, और अगर हम अच्छे इंसानों के साथ रहेंगे, अगर हमारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो लोग हमें भी अच्छा समझेंगे। द बर्ड हैज ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, वो जो पक्षी है जो गुफा के बाहर रहता है वो हमेशा हियर्ड सुनता है, क्या सुनता है, टॉक ऑफ रोबर्स, डाकुओं की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, वो उनकी बातें सुनता है, इसीलिए ही इमिटेट, इमिटेट होता है कॉपी करना, नकल करना, इसीलिए वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और वो भी लोगों को लूटने की कोशिश करता है, यानी कि वो जिस कंपनी में रहता है वैसे ही बातें करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, दिस वन हैज रिपीटेड, वो उसी चीज को रिपीट करता है, व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, जो चीज हम हमेशा सुनते रहते हैं उसी को हम रिपीट करते हैं। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये जो है ये मेरे पास रहता है, ये जो सुनता है ये उसी को रिपीट करता है, तो ये ये क्या है, लोगों का वेलकम करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, और अब तुम अंदर आओ और आराम करो। I will tell you more about this place and these birds. I will tell you more. मैं तुम्हें अब और भी ज्यादा बताऊंगा this place, इस जगह के बारे में, और these birds, इन पक्षियों के बारे में। The rishi said it was the result of the company they kept. और ऋषि ने क्या कहा, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द कंपनी, कि ये हमारी कंपनी का ही रिजल्ट होता है। दे कैप्ट, जैसी कंपनी हम रखते हैं, जैसे हमारे साथी होंगे वैसा ही हमारा रिजल्ट होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जैसे लोगों की कंपनी में रहोगे आप वैसे ही जाने जाओगे। तो इसीलिए जो है हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, हमें गुड फ्रेंड्स बनाने चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो हम भी अच्छे जाने जाएंगे, अगर हम गलत लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, बैड कंपनी में रहेंगे, तो हमें भी लोग जो है बैड मानेंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरीज क्या है, कि हमें अच्छे लोगों के साथ जो है दोस्ती करनी चाहिए।